लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबकी मंगल भक्ति कामनाओं के साथ आज प्रेरणादायक विषय में मानव जीवन में समय की उपासना और समय के सदुपयोग और मानव जीवन में समय के लिए कितना गतिशील होना चाहिए और समय का सदुपयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए। उन्नति की राह को प्राप्त करने का यह सबसे बड़ा स्वरूप है। तो समय की उपासना के लिए दोस्तों हम आदि यानी अनित्य काल से यह दो शक्ति हैं, एक परमात्मा दूसरा समय, दोनों दृश्यमान न होने पर के कारण केवल अनुभव गम्य है। यानी मस्तिष्क भले ही परमात्मा तत्व को न स्वीकारता हो, पर समय को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। और समय को परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, जो किंचित असत्य नहीं है, क्योंकि निराकार निर्विकार यानी अविनाशी और अजन्मा विभु आदि की यानी जो विभु आदि की जो गुण परमात्मा में हैं, वही समय के भी। यानी जिस प्रकार परमात्मा नित्य सत्य और सनातन अनादि और अनंत हैं, उसी प्रकार समय भी इन्हीं गुणों से परिपूर्ण है। तो सृष्टि के कण कण में समय की अधिकता की स्वीकृति करता है, और परमात्मा के समान समीप समय जो है ब्रह्मांड की रचना में भूल भी था, और बाद में भी रहता है। तो यह भी मात्र तटस्थ साक्षी और सृष्टा है। तो सभी की समान अवसर, सभी को समान अवसर देता है। जैसे एक ही परमात्मा की जो जिस फल से देखता है, जिस भाव से देखता है, उसी रूप में दिखाई देता है। जैसे ही समय की जो जिस कर्म भाव से अंगीकार करता है, उसी रूप में फल प्रदान करता है। यही इसका ईश्वरत्व है, और यही इसकी यानी भगवतता है। तो दोस्तों विकास बाधित समय को मनुष्य में अपनी सुविधानुसार भले ही दिन है, महीना है, वर्ष है,
और युग है में परिवर्तित कर दिया है, उसमें बांध दिया है, तो करने का प्रयास किया है, पर बांधा नहीं गया है। इसे वहाँ यानी तो समय की गतिशीलता, गति का अर्थ होता है दोस्तों यानी अवस्था में निरंतर परिवर्तन होते रहना। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गति से आशय है कि चलते रहना। एक एक शाश्वत सत्य है कि जीवन और गति एक दूसरे के पर्याय है, और अब एक गति है तभी तक जीवन है। जिस क्षण गति अवरुद्ध होती है तो जीवन में मृत्यु में परिष्कृत हो जाता है। जीवन जो है वो मृत्यु में परिष्कृत हो जाता है। इसीलिए एक उदाहरण के रूप में देखें तो सांसों की सांसों का गतिमान रहना भौतिक शरीर के जीवित रहने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, और सांसों की गति रुक जाने पर यह सोया सा यानी सीधा सा अर्थ है कि भौतिक शरीर का मृत अवस्था में परिवर्तित हो जाना। तो दोस्तों जहाँ पर एक और बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मृत्यु का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि भौतिक शरीर का नष्ट हो जाना और मृत्यु हो गई। तो मृत्यु भी दोस्तों अनेक प्रकार के घटित होती है। उसके भी कई रूप यानी स्वरूप होते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहते हैं, विचारते हैं, तो मानव शरीर की जो भी अंग गतिहीन हो जाएगा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यानी उदाहरण के लिए यदि हम अपने बुद्धि एवं विवेक को गतिशीलता की अवस्था से बाहर निकालते हैं, अर्थात उनका उपयोग करना बंद कर देते हैं, तो वे भी एक न एक दिन मृत अवस्था में पहुंच जाएगा। तो भले ही हमारा भौतिक शरीर जीवित रहे, तो ऐसी दशा में, ऐसी परिस्थिति में हम आंशिक रूप से मृत होकर भी जीव को जीवन यापन करने के लिए विवश हैं। तो
जब हम कल्पना करते हैं कि एक बहती हुई नदी एवं एक ठहरे हुए जलाशय में कितना बड़ा अंतर है, निसंदेह ही दोस्तों दोनों ही एक विशाल जलाशय की प्रकृति में अंतर है। नदी में गतिशीलता है और जिस कारण वह यानी सतत अविरल रूप से जीवतः यानी जीवंततः हमेशा के लिए अविरल रूप से संदेश देती है, हमको संदेश देती है कि बढ़ती रहती है। तो ठहरा हुआ जल इस प्रकार का संदेश कदापि नहीं दे सकता। तो स्पष्ट है कि दोस्तों उचित दिशा में गतिशीलता ही हमें अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख करती है। यदि हमें संसार में अपने जन्म एवं जीवन को सार्थक सिद्ध करना होता है तो हमें यानी सकुशलतापूर्वक यानी सकारात्मकता के साथ गतिशीलता की ओर गतिशीलता को अपनाना होगा। और क्योंकि गतिशीलता का सीधा सा अर्थ है पूर्ण मृत्यु अवस्था यानी शाब्दिक यानी आंशिक मृत्यु। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों जिसके परिणाम स्वरूप समय का सदुपयोग तो हमारे जीवन में मानव जीवन में जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने का रहस्य समय के सदुपयोग में निहित है। समय का सही लाभ उठाने के लिए यानी समय का सही लाभ उठाने के लिए आवश्यक ही है कि हम समय में एक समय में एक ही काम किया जाए। जो व्यक्ति एक से अधिक और कई कार्यों में उलझ जाते हैं उनका एक भी कार्य अपेक्षित रूप से सिद्ध नहीं हो पाता और फिर शून्य में विलीन हो जाता है। तो इसीलिए मानव जीवन में उच्च उन्नतिशीलता के लिए आवश्यक ही है कि अपने समय का सही सदुपयोग करना। आज का जो काम है कल के लिए टाल देना से कार्य का भार यानी हमारे ऊपर आज करे सो काल करे, काल करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुत करोगी का। तो ईश्वर चंद यानी अनेक विचारों में इस प्रकार की समय के सदुपयोग के लिए समय के कुशल प्रबंधन के लिए यह एक जब वह कॉलेज यानी जब वह ईश्वरचंद विद्यासागर थे, जब वह कॉलेज में जाते थे, एक जगह हमने इसको पढ़ा था
कि जब वह कॉलेज जाते थे तो अपनी घड़ी उन्हें देखकर ठीक करते थे, यानी समय के सदुपयोग के लिए, और जानते थे कि यानी विद्यासागर कभी 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं चलते थे, यानी समय के पंक्चुअल थे। तो संसार में जिन्होंने यानी पुरुषों के सानिध्य को प्राप्त किया, उनके जैसे महात्मा का एक प्रमुख आधार स्तंभ यह है कि उन्होंने समय का सदुपयोग हमेशा अपने जीवन में किया। और हम किसी भी विचारधारा के महापुरुष को देखें, जानें, सोचें तो एक क्षण व्यर्थ हुआ नहीं जाने देते। तो जिस समय लोग समय और गंवाकर समय का सही सदुपयोग न कर के यानी आलस्य है, प्रमाद में पड़े रहते हैं, परेशानी में पड़ते हैं, उस समय महान यानी व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्य में तत्पर रहते हैं, यानी संलग्न रहते हैं। तो समय सर्वाधिक मूल्यवान संपदा है और भौतिक धन संपदा से भी अधिक बहुमूल्य, क्योंकि समय के सदुपयोग से हम वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और मनुष्य कितना भी परिश्रमी क्यों न हो, यदि वह समय के बंधन में या समय के साथ नहीं चलता है तो अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो इस प्रकृति में, इस सृष्टि का प्रत्येक कार्य एक निश्चित समय पर संपन्न होता है, निर्धारित समय होता है। जिस प्रकार सूर्य निकलते हैं और अस्त होते हैं, चंद्रमा निकलते हैं, अस्त होते हैं, प्रत्येक कार्य अपने समय के अनुसार होता है, क्योंकि वह अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से, इसी प्रकार जो विचारवान लोग होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, समय के उपयोगिता को जानते हैं, तो वह समय के सदुपयोग के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं करते। तो समय पर यानी ग्रीष्म तपाता है और अपने समय पर पानी बरसता है, और सही समय आने पर शीत दस्तक देता है। और चंद्रमा है, सूर्य है, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सभी समय के अनुसार गतिमान रहते हैं। तो इतने विशाल कर्तव्य क्रम को मनुष्य तभी पूरा कर सकता है जब वह जीवन के एक एक क्षण की सावधानी से के साथ उपयोगी एवं उपयुक्त दिशा की ओर निवेश करें, यानी उपयुक्त दिशा का चयन करें और सही कार्यों को अपनाएं। जीवन की अवधि सीमित होने के साथ साथ अनिश्चित एवं अज्ञात भी है। तो इसीलिए दोस्तों हमें निरंतरता के साथ अपने
कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा रूप है। इसी से हम उन्नति के राह का चयन कर सकते हैं। यानी हर व्यक्ति जीवन की उन्नति करना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ, आत्मविश्वास और कष्ट सहिष्णुता आवश्यक है। उन्नति के शिखर पर वही पहुंच सकता है जो पुरुषार्थ को मूर्त रूप प्रदान करता है। और पुरुषार्थी जो होता है वह व्यक्ति के कष्ट और सहिष्णुता एवं साहस के अभाव में बीच में ही रुक जाता है। तो पुरुषार्थ की प्रदीप्ति लौ यानी कष्ट, असहिष्णुता एवं अविश्वास के से झोंके से आहत होकर यानी वह क्या हो जाती है, यानी बुझ जाती है। तो ऐसे अनेक लोग हैं जिनमें साहस है, पुरुषार्थ है, काम करने की हुन और समय भी है, किंतु आत्मविश्वास की कमी के कारण उनके कार्य में अवरोध आ जाता है और वे रुक जाते हैं। तो इसका परिष्कृत परिणाम यह होता है कि असफलता, कुंठा और निराशा। तो मनुष्य यदि ये चारों सीख ले तो वह ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य तक सहजता में पहुंच सकता है। आत्मविश्वास, पुरुषार्थ और कष्ट सहिष्णुता का विकास करने के लिए प्रत्येक मनुष्य में नई आस्था का संचार होना अनिवार्य है। तो इसका सूत्र नहीं है कि श्रद्धाहीन व्यक्ति यानी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और ज्ञान के बिना वह आधार रूप नहीं बन सकता। तो आधारवान बने बिना आत्मा के चरम विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, ऊंचे आचार के साथ आधारशीलता का अविनाभावी जो संबंध है, तो क्षेत्र चाहे धर्म का हो या विज्ञान का हो, बिना आस्था के न धार्मिक क्षेत्र में सफलता मिलती है और न वैज्ञानिक क्षेत्र में और न ही कर्म क्षेत्र में। तो आस्थाहीन एक प्रकार से भटकाव का निमंत्रण है। तो भटकाव के दुष्परिणामों से बचने के लिए दोस्तों, आस्था का दीप सदैव हाथ में रख कर के जलाना हो। और भटकाव के कुछ प्रमुख कारण आस्थाहीनता, असीमित आकांक्षा और स्वच्छंदता है।
जिस व्यक्ति की आस्था केंद्रित नहीं होती है, सेंट्रलाइज नहीं होती है, उसकी आकांक्षाओं पर नियंत्रण कौन करेगा। तो आकांक्षाओं के खुले आकाश में विचरने वाला किस अनुशासन को मान्य करेगा। तो यदि यह ऐसा नहीं करेगा तो आगे भी नहीं कर सकता है, आगे भी नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए असंयमित महत्वाकांक्षा और इच्छा के प्रतिकूल जो महत्वाकांक्षाएं और स्वच्छंदता का नियंत्रण अति आवश्यक है। तो आवश्यक होने पर भी वे दोनों ही कार्य बहुत ही कठिन भी है। प्रत्येक मानव उसकी तह तक नहीं पहुंच सकता है, उसकी वास्तविक सौंदर्य को नहीं जान सकता है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में उन्नति की राह के लिए समय का सदुपयोग, समय की गतिशीलता और समय की उपासना स्वार्थी विवेकानंद ने दोस्तों एक जगह कहा था कि अपनी मातृभूमि, संस्कृति और मानवता के लिए अर्पण किया गया जो समय है वह जीवन को अमरत्व प्रदान करता है। तो वास्तव में यही दोस्तों समय की उपासना है, यही ईश्वर की उपासना का सबसे बड़ा मानक है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल भक्ति की कामना करता हूँ। आज प्रेरणादायक विषय में गतिशील होना, उन्नति की राह को प्रदान करना, समय का सदुपयोग करना और समय की उपासना करना मानव जीवन के लिए कितना आवश्यक है। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी आधारशिला है, यही मानव जीवन की उन्नति का सबसे बड़ा स्वरूप है। अगर हम इन विचारों को, इन शोधों को, इन मानकों को, इन अवधारणाओं को अपने जीवन में चरितार्थ करें तो निश्चित ही मानव जीवन चरम पर पहुंच सकता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए प्रत्येक मानव में मानवीय गुणों का संचार अवश्य असंभावी अवतरित हो जाता है। तो सब लोग खुश हैं, प्रसन्न रहें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मंगल कामनाओं के साथ सबका अभिनंदन।